नमस्कार मित्रों, राम राम। आज जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ हो रही है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जगन्नाथ की जय। मैं एक सुंदर सी घटना सुनाने वाली हूँ। इस घटना में देवी राधा को बदनाम करने की चेष्टा की गई थी। मुझे अब तक सत्य बताऊँ तो सिर्फ सीता के बदनाम की कथा पता थी। देवी राधा को भी जो बदनाम किया गया था, उन पर भी चरित्रहीन का एक लांछन लगाया गया था, मुझे नहीं पता था। जब पता चला तो सोचा ये घटना आप सभी से साझा करती हूँ। सुंदर घटना है, बड़ी सुंदर लीला है। तो होता ऐसा है, बरसाना में एक स्त्री होती है जटिला नाम की। वो स्वयं को सबसे अधिक सतीत्व स्त्री मानती थी। वो कहती थी मैं सबसे बड़ी सती हूँ। सतीत्व होना बहुत अच्छी चीज़ है। माता अनुसुईया और भी कई सारे सतीत्व के उदाहरण भरे पड़े हैं भारत में। सती स्त्रियों के कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, पर विश्वास और अहंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। उस स्त्री को अहंकार आ गया था। उसे लगता था उससे बड़ी कोई सती स्त्री हो नहीं सकती, मतलब उस समय पे बरसाना में। और ठीक है, खुद का सती तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, बट वो देवी राधा को अपमानित, मतलब कलंकित कर रही थी कि इसे देखो, जब देखो तब कन्हैया के साथ यहाँ वहाँ वन में विहार करती रहती है, बाहर घूमती फिरती रहती है, जब देखो तब यहाँ वहाँ जाती रहती है, मतलब उनको चरित्रहीन बताती है। ठीक है, अब ये बात उड़ते उड़ते देवी राधा की माता कीर्ति तक पहुँचती है। तो वो कहते ठीक है, कल से तब तू बाहर जाना बंद, कल से तेरा बाहर जाना बंद, कल से तू वनों में, इन बगीचों में, इन सब में ऐसे नहीं जाएगी। अब देवी राधा को चिंता सताने लगती है कि मैं कृष्ण के दर्शन किए बिना तो मैं रह नहीं सकती, मैं क्या करूं। अब ललिता जी सोचते कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जैसे होते ना सहेलियाँ कि टेंशन मत लो, कोई ना कोई उपाय निकालते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। अब देवी राधा कहती है कृष्ण को दर्शन ना किए बिना तो मुझे भोजन हजम ना हो, मेरे तो प्राण है कृष्ण। ठीक है, अब क्या होता है कि ललिता जी जा करके कृष्ण को ये बात बता देती है कि कल से देवी राधा नहीं आएंगी। तो बता क्यों, क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि जो जटिला जी हैं उन्होंने ये बात फैला दी है हर जगह कि उनसे बड़ा कोई सती स्त्री बरसाना में नहीं है, और राधा को चरित्रहीन बता दिया है, मतलब उन्हें थोड़ा अपमानित किया, कलंकित किया है। ठीक है, अब कृष्ण कहते हैं कि जिस देवी से सावित्री और न जाने कितनी देवियाँ उत्पन्न हुई है, उनसे बड़ा सती कौन हो सकता है। कहते ठीक है, अब हम खेल खेलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही होता है कि ठीक है, देवी ललिता चली जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद कृष्ण अपने घर जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचते के साथ ही बेहोश हो जाते हैं, एकदम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अब गिर पड़ते हैं, अब सब पूरे नंद बाबा मैया सब के सब बहुत परेशान। पूरे ब्रिज में हल्ला मच जाता है कि कृष्ण कन्हैया बेहोश हो गया, कन्हैया बेहोश हो गया। कई सारे वैद्य नब्ज नाड़ी सब चेक करवाते हैं, नब्ज नाड़ी बंद, सब बंद। कई सारे वैद्य बुलाते, कोई उपचार काम ना आए, कुछ ना हो। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो एकदम मूर्छा टूटे ही ना। ठीक है, लीला थी प्रभु की। अब 2 दिन बाद एक साधु महाराज पधारते हैं, जटाधारी भस्म लगाकर। समझ गए होंगे आप लोग, भोलेनाथ मौका नहीं छोड़ते प्रभु की लीलाओं में आनंद लेने का। भोलेनाथ आते हैं साधु का वेश बना करके। तो यशोदा जी कहती है कि बाबा रुकिए, तो वो रो रही होती हैं। तो वो कहती है कि, तो जो साधु महाराज रूप में आए होते हैं भोलेनाथ, वो कहते हैं कि मैं रोते हुए कि घर से भिक्षा नहीं लेता, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो बताते हैं कि मेरा लल्ला जो है वो 2 दिन से मूर्छित में पड़ा हुआ है, आप कुछ जानते हो तो बता दो। तो कहते हैं ठीक है, वो भीतर ले जाते हैं। वो तो प्रभु की लीला थी, वो तो आनंद लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इस जगह पे जो सबसे बड़ी सती स्त्री हो, वो यदि आकर उसको एक घड़ा दिया जाएगा, उस घड़े में छेद होगा, लेकिन उसमें से जल नहीं गिरना चाहिए, उसमें से जल नहीं गिरेगा, और वो उस घड़े को सर पे रख के यमुना नदी पार कर जाए, उसके बाद यहाँ आए, तो उसके चरण की रज से ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब कई सारी स्त्रियों को था कि उन्हें लगता था कि मैं सती होंगी। ठीक है, वो आती हैं, तब वो सब ट्राई करती हैं। अब फिर जटिला जी को बुलाया जाता है, मतलब तुम तो सबसे बड़ी स्त्री हो, ठीक है, सबसे बड़ी सती स्त्री हो, तुम्हें ऐसा लगता है। अब वो उनको भी घड़ा दिया जाता है, घड़े में छेद होता है, पर पानी नहीं गिरना चाहिए और यमुना पार करनी है, इस तरीके से। और वो जैसे ही यमुना में जाती है, वो डूब जाती है। अब लोग हंसने भी लगते हैं, उनका घमंड टूट जाता है। ठीक है, बाहर आ जाती है। फिर अब महादेव फिर लीला करते हैं, कहते हैं अभी भी इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी सती स्त्री है, सबसे बड़ी सती नारी है, वो अभी तक नहीं आई। बोला वो कौन।
तो वो कहते हैं कि बरसाने में देवी राधा को जाकर बुला कर लाइए। अब ठीक है, वहाँ संदेश भेजा जाता है, वहाँ उनको बुलाने के लिए भेजा जाता है पूरा बकायदा। ठीक है, वो आती हैं, वो अब तो खुश कि वो सोच ही रही थी कि मैं कैसे मिलूंगी कृष्ण से। अब उनको बुलावा आ जाता है, वो जाती हैं, घड़ा लेती हैं और पूरी यमुना का चक्कर लगाकर और वापस आती है। महादेव फिर उनके चरण की रज कृष्ण के माथे पे लगा तो कहते प्रभु अभी लीला ख़त्म करो, खेल ख़त्म करो। ठीक है, उसके बाद बस कृष्ण जम्हाई लेकर उठ जाते एकदम, ऐसे बस नींद से जागे हो। तो ये प्रमाणित करने के लिए कि उनसे बड़ी सती उस समय पे उस क्षेत्र में और कोई नहीं थी, और उन पे जो कलंक लगाया गया था उसे ठीक करने के लिए, जो भी कह लीजिए, ये इतनी सुंदर एक लीला करते हैं। तो बस ये है सुंदर सी घटना। ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्तों की, भगवान की, प्रभु की ऐसी घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद लीजिए, भक्ति में लीन रहिए। धन्यवाद। राम राम। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए।